ही अनुराग लाग चित सोई हितयापन। जिनके अनुराग में चित लगा हो वही अपना हितकारी होता है। तजेउ भोग जिमि रोग लोग आहि गन जनु। मुनि मन सहुते आगम आरंभे बड़ तपो। मुनि मन सहुते आगम तपहि लायो मन। तजो भोग जिमि रोग, भोग को रोग के जैसे परित्याग किया। जैसे रोग को त्यागा जाता है वैसे भोग को इन्होंने परित्याग कर दिया श्री पार्वती जी ने। और लोगों का त्याग किया सर्प जैसे है, अर्थात पूर्ण वैराग्य पूर्वक साधना में अनुरक्त हो गई। मुनि मानसहु ते अगम, मुनि के मन से भी अगम। तब प्रारंभ किए, तपस्या करने लगी। अति सुख मारन तन तप जोगु। पति पद सुमेरी तजेउ सब भोगु। अति सुकुमारन तन तप जोगु पति पद सुमरि तजेउ सब भोगु। मुनियों के मन से कठिन है ये तप। अस तप काहु न कीन्ह भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। सकुचहि बसन विभूषण परसत जो बपू। तेहि शरीर हर हेतु आरंभे बड़ तपो। सकुचहि बसन विभूषण परसत जो बपू। सकुचहि बसन विभूषण परसत जो बपू। जो बपू माने जिस शरीर को स्पर्श करने से बसन और आभूषण सकुचाता है कि कहीं मेरे स्पर्श से इनके शरीर में कष्ट न हो जाए, ऐसा इनका दिव्यांग है, कोमलांग है भगवती श्री गौरी जी का। तेहि शरीर हर हेतु आरंभे बड़ तपु। उसी शरीर से भगवती ने अपने प्राणनाथ को पाने के लिए बड़ा तप प्रारंभ किया, कठिन तप प्रारंभ किया। पूजई शिव ही समयति हूँ करई निमज्जन। देखी प्रेम व्रत नेम सराहि सज्जन। पूजई शिव ही समयते हूँ। तीनों समय शिवार्चन करती हैं, तीनों समय में शिवार्चन करती हैं, रुद्राभिषेक करती हैं, तीनों समय स्वयं स्नान करती हैं। देखी प्रेम व्रत नेम सराहि सज्जन। इनके प्रेम, इनका व्रत, इनके नियम को देख करके सज्जन लोग प्रशंसा करते हैं। धन्य है भगवती। नींदन भूख पियास सरिस निशिबासर। नयन नीर मुख नाम पुलक तन ही हरो। नींदन भूख न प्यास। रात को नींद नहीं आती है,
दिन में भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। सरिसनिसि बासर, सरिस माने समान, बराबर रूप से रात्रि और दिन हो गए हैं। नयन नीर मुख नाम, नेत्रों में आंसू भरा रहता है, मुख में नाम उच्चरित होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुलक तन हिय हरु, शरीर पुलक, शरीर तन माने शरीर पुलकित है, और हृदय में हर माने श्री शंकर जी विराजित हैं। कंदमूल फल बसन, कबहू जल पवनहि, सूखे बेल के पात, खात दिन गवनहि। कंदमूल फल वसन, कंदमूल फल आसन, कंदमूल फल का आसन माने भोजन करती हैं। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कभू जल पव नहीं, कभी जल पी के रह लेती, कभी हवा पर रह लेती है। सूखे बेल के पात, खात दिन गवनहि, सूखा हुआ बिल्व दल पा करके समय बिताती है, शिव आराधना करती है। नाम अपर्णा भयउ परन जब परिहरे, नवल धवल कल कीरति सकल भुवन भरे। नाम अपर्णा भयउ पर्ण जब परिहरे, जब भगवती ने पत्ते को त्याग कर दिया खाना, तब इनका नाम अपर्णा हुआ। पुनि परिहरे सुखाने उपर्णा, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। नवल धवल कल कीरति सकल भुवन भरे। नवल माने नया, धवल माने स्वच्छ उज्जवल, कल माने सुंदर, कीरति संपूर्ण भुवन में भर गई। क्योंकि देखे उमहि तप खिन्न शरीरा, पूरे विश्व में इनकी सुंदर कीरति, नवल धवल कल कीरति, नई उज्जवल और सुंदर कीरति फैल गई। देखि सराहि गिर जाहि मुनि न, मुनि बहु अस तप सुना न दीख, कबहू काहू कहूं। भगवती पार्वती जी की तपस्या देख करके प्रशंसा करते हैं। देख ही सराह ही गिरिजाई, देख करके गिरिजा जी की प्रशंसा करते हैं। कौन? कहा मुनि बरु, मुनि श्रेष्ठ और मुनि बहु, मुनि पत्नियां। अस तप सुना न दीख, ऐसा तप न तो कहीं सुना गया न देखा गया। कबहू काहू कहूं, कबहू माने कभी भी, काहू माने किसी भी के पास और कहीं भी, कभी भी कहीं भी किसी में नहीं देखा गया। अस्तप काहू न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। काहू न देखियो कहीं यह तप, जोग फल फल चारिका। नहीं जानी जाए न कहते चाहती, काहे कुधर कुमारी का हो, काहे कुधर कुमारी का। काहू न देखियो कहीं यह तप, काहू न देखियो कहीं, काहू माने किसी में भी ऐसा तप नहीं देखा गया, ऐसा कह रहे हैं। यह तप जोग, इस तप के जोग, इस तप के जोग फल के सामने
इस तप के जोग के फल के सामने फलचारी का 4 फल क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। नहीं जानी जाई न कहती चाहती काहि कुधर कुमारी का, काहि कुधर कुमारी का। कुधर कुमारिका माने पर्वत नंदनी श्री पार्वती जी। क्या चाहती हैं? नहीं जानी जाई न कहती, न तो जानी जा सकती है और न वह स्वयं कहती हैं। काह चाहती, क्या चाहती हैं वे? उधर कुमारिका माने पर्वत नंदनी श्री पार्वती जी। काहि चाहती माने क्या चाहती हैं, यह नहीं जानी जा सकती है और न उनके मुख से सुना जा रहा है। न श्री पार्वती जी कहती हैं। कुमार संभव में वर्णन है कि भगवती श्री पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित होकर के भगवान शिव स्वयं ब्रह्मचारी के वेश में परीक्षा लेने के लिए गए हैं। मानस कल्प की कथा में सप्तऋषि लोग श्री शिव जी द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन पार्वती मंगल में कुमार संभव में भगवान शिव स्वयं परीक्षा लेने गए हैं। बटुपेश पेखन, बटुवेश पेखन प्रेम पन व्रत नेम शशि शेखर गए, मन सही समर पेऊ आप गिरी जही, बचन मृदु बोलत भये, बचन मृदु बोलत भये। बटुबेश पेखन प्रेम पन व्रत नेम। भगवती श्री पार्वती जी का प्रेम प्राण व्रत नियम को पेखन माने देखने के लिए शशि शेखर, शशि शेखर भगवान भोलेनाथ, चंद्रमौली चंद्रभूषण भगवान श्री शंकर जी बटुबेश गए। बटुबेश माने ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में गए, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में गए। और जब इन्होंने श्री पार्वती जी की तपस्या को देखा तो पहले मन सही समर्प्यो आप गिरी जही, बचन मृदु बोलत भये। मन सही समर्प्यो, आप अपने आप को मन ही मन समर्पित कर दिए। मन सही समर्प्यो आप गिर जही, बचन मृदु बोलत भये। और मृदु माने कोमल वचन से कहने लगे भगवान भोलेनाथ। देखी दशा करुणा कर हर दुख पायऊ। गोस्वामी जी कहते हैं करुणा की खान भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही भगवती श्री पार्वती जी की इस कठिन तपश्चर्या को देखा और एकदम से सुखा करके कृशकाय हो गई है, दुर्बल हो गई है, यह दशा जब भगवान शिव ने देखी तो हर दुख पायो, भगवान शिव को दुख हुआ। क्योंकि शिव भगवान हैं और भगवान जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मोर कठोर स्वभाव हृदय खसियायऊ। मेरा बड़ा ही कठोर स्वभाव है, ऐसा भोलेनाथ मान रहे मन ही मन। और ऐसा विचार करते हृदय खसियायऊ, हृदय खसियायो मतलब हृदय उन पर द्रवित हो गया, श्री पार्वती जी पर। खसी पाठ से द्रवित हो गया, खस गया, पिघल गया। और अस का पाठ होगा कि ऐसा मन में आया है। श्री पार्वती जी पर इनका हृदय झुक गया। वंश प्रशंस मातु पितु कही सब लायक। भगवान भोलेनाथ ने श्री पार्वती जी के वंश की प्रशंसा की और कहा कि इनके माता पिता सब योग्य हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं, सुकृतिमान है जो ऐसी पुत्री को प्राप्त किए हैं। अमीय बचन बटु बोले अति सुखदायक।
बटु ब्रह्मचारी भगवान भोलेनाथ अमृतमय वचन से सुख देने वाले बोले, सुखदायक बोले, अति सुखदायक। देव करो कछु बिनती बिलग न मानव। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आपसे मैं कुछ विनती कर रहा हूं। इसको बिलग माने बुरा मत मानिएगा, बिलग न मानव अर्थात बुरा नहीं मानिएगा। कहूं स्नेह सुभाए साच जिए जानब। मैं स्नेह के साथ स्वाभाविक रूप से सत्य कह रहा हूं। जिए जाना माने हृदय से समझिए। मैं स्नेह से स्वभाव से सत्य कह रहा हूं, हृदय से समझिए। जनमी जगत जस प्रगटेऊ मातु पिता कर। आपने जगत में जन्म लेकर के माता पिता का जस प्रकट किया है। संसार में आपके द्वारा आपके पिता माता की बड़ाई हो रही है। यही तेजस पई है पितु माता। तिय रतन तुम उपजेहू भवरत्नाकर। भवरत्नाकर माने भवरूपी सागर में। भवरत्नाकर माने रत्नाकर माने सागर। भवरूपी सागर में तिय रतन, स्त्रियों में रत्न रूप आप उत्पन्न हुई हैं। इसलिए आपसे आपके माता पिता को जस प्राप्त हो रहा है। अगमन कछु जग तुम कह मोहियस सोझई। बिनु कामना कलेश कलेशन बूझई। अगमन कछु जग तुम कहा मोहियस सूझई। मोहियस सूझई अर्थात मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ भी अगम नहीं है, सब कुछ सुगम है। और इसीलिए बिनु कामना कलेश कलेश न बूझई। बिना कामना के जो कलेश आप कर रही हैं, अथवा जो साधक बिना कामना के निष्काम भाव से कलेश करते हैं, तो उस कलेश को कलेश नहीं समझते हैं, उत्साह और उमंग पूर्वक साधना करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, जो बर लागी करहु तप तौलरिकाइए। पारस जो घर मिलाई तो मेरु की जाइए। जो बर लागी करहु तप तौलरिकाइए। तो यदि बर के लिए आप तप कर रही हैं, तो मैं मानता हूं कि आपका लड़कपन है। क्यों? क्योंकि आप स्त्रियों में रत्नवत है। आपके लिए योग वर खुद ढूंढते हुए आएंगे। पारस जो घर मिले तो मेरु की जाइए। जो यदि पारस घर में मिल जाए तो क्या पारस को पाने के लिए सुमेरु को जाएगा? अर्थात नहीं जाएगा। मोरे जान कलेश करिए बिनु काजही। सुधा के रोग ही चाहि रतन की राजही। मोरे जान कलेश करिए बिनु काजही। मोरे जान मतलब मेरे विचार में आप बिना काज के बिना प्रयोजन के कलेश कर रही हैं, क्योंकि सुधा की रोग ही चाहि रतन की राजही। क्या सुधा रोगी को ढूंढता है? क्या रतन राजा को ढूंढता है? नहीं, रोगी स्वयं सुधा को खोजता है और राजा स्वयं रत्न को खोजता है। वैसे ही बर आपको स्वयं ढूंढेंगे। कहां है गौरी? लखी न पर्यो तप कारण बटुहिए हारेओ। तप का क्या कारण है यह समझ में नहीं आया ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिव को। तो सुन प्रिय बचन सखी मुख गौरी निहारेओ। प्रिय वचन सुन करके भगवती श्री गौरी ने सखी की ओर देखा और मानो इशारा किया कि आप बता दो।
और इनके इशारा पाकर के सखी जब बताती हैं, इस पर ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिव जो बोलते हैं सो आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता